आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। भाजपा में तवज्जो नहीं मिलने पर एससी मोर्चा के जय निमावत ने थामा कांग्रेस का दामन। मोर्चा अध्यक्ष लवदेव बोले, निष्क्रिय होने की वजह से पहले ही कर दिया था पदमुक्त। गुरुवार से निगम प्रांगण में होगा रजत जयंती महोत्सव का आगाज। बेचारी जनता बोली, 5वां बोर्ड पूरी तरह रहा फेल, अब बदलाव होना तय। वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद की लड़ाई का खामियाजा भुगत रही है भीलू राणा कच्ची बस्ती। भाजपा का बोर्ड भाजपा के पार्षद, फिर भी नहीं हो पा रहा है समस्या का समाधान। और अपराध पर काबू पाने में सफल रही कांग्रेस सरकार। विधायक कृष्णा पूनिया ने गिनाए कई उदाहरण। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के कांग्रेस में शामिल होने की। उदयपुर शहर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री और एससी मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष जय निमावत ने मंगलवार को भाजपा से त्याग देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। मंगलवार को पंचवटी स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के दिग्गजों ने श्री निमावत को सदस्यता ग्रहण करवाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष त्रिलोक पुरबिया, डीसीसी के संगठन महामंत्री अरुण टांक, गणेश राजौरा, शंकर चंदेल, जगदीश पालीवाल, मधुसूदन शर्मा सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। उदयपुर न्यूज से बातचीत में जय निमावत ने कहा कि वह भाजपा से वर्षों से जुड़े थे और हर चुनाव में एड़ी चोटी का दम लगाकर पार्टी को जिताने में अपनी महत्ती भूमिका निभाई, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। आगे भविष्य में वह कांग्रेस के प्रति तन मन धन से समर्पित रहेंगे। वहीं अरुण टाक ने जय निमावत का स्वागत करते हुए कहा कि जय निमावत के पार्टी में शामिल होने से युवा कांग्रेस को अच्छी मजबूती मिलेगी। अब भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, तो जल्द ही आगामी चुनावों में सामने भी आ जाएंगे। करते भी हमें निर्देश भी कार्यकर्ता हम लाते भी वैसा सब करते हैं, लेकिन जो स्वाभिमान हमारा है उस पर ठेस इसलिए बोलते हैं हम इतना कार्य करने के बाद भी हमें कोई सम्मान नहीं मिलता। एक कार्यकर्ता को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, तन मन धन से लगे हुए हैं। अगर उसको उस कार्यकर्ता वो सुबह से शाम तक आपके यहाँ पे आ रहा है, प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, रक्तदान शिविर कर रहा है, उसमें उसके स्वाभिमान में ठेस पहुंचती, इसलिए ठेस पहुंचती कि आप जो बड़े नेता हो। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी में खटिंग समाज के युवा नेता भाई निमावत, जयप्रकाश जी निमावत, भाजपा के युवा मोर्चा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकलापों को और उनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया और उन्हें कांग्रेस ने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस हमेशा 36 कौमों की सेवा करती है और उनमें रहकर के आप भी मदद सेवा करें और कांग्रेस को मजबूत बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैंने और हमारे साथियों ने काफ़ी उनका भावना व्यक्त की और काफ़ी उनका उत्साहवर्धन किया है। इस कार्य को करने में शंकर जी खटीक जो पर्यावरण प्रकोष्ठ के और राजस्थान के और इसके अनुसूचित जाति के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, और इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और ये सारा उनको समझा करके लाने में यही थे। लेकिन वो तो स्वयं कह रहे थे कि मेरी तो घुट्टन हो रही थी उसमें और वो मेरी घुट्टन समाप्त हुई। यहाँ आने पर मैं खुशी जाहिर कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? इसे यूँ हुआ है कि वो धोखा देकर ले लेते हैं, लेकिन उनका काम नहीं करते हैं, युवाओं को का शोषण करते हैं। तो मैंने कहा हमारे यहाँ युवाओं को शोषण होता है, युवाओं को अवसर दिया जाता है तो आगे बढ़े और देश को मजबूत करे, देश के हालात को समझ करके अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए नेतृत्व करे। इसलिए मैं उनको यहाँ लिया। हाथीपोल एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ वो रहते हैं। उनके साथियों ने काफ़ी मिलकर के उनके साथ दिया, लेकिन उन्होंने उसका परवाह नहीं की और ऐसी स्थिति में वो छोड़ करके आए। हम आशा ही पूरे हिसाब से खटीक समाज के और कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ते हुए ये कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के लिए आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बीच एक ऊर्जा का नया संचार होने जा रहा है। जय निमावत जो हाथीपोल में निवासित हैं और कई भाजपा के अग्रिम संगठनों में पदाधिकारी रहे हैं, वो उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में सम्मिलित होने का मनस बनाकर आज कांग्रेस ज्वाइन की। ये बड़ा हर्ष का विषय है और मैं मानता हूँ कि अब जो भाजपा के जो एक व्यक्ति का जो विचार सभी पे थोपा जाता है भाई साहब के रूप में,
उसका दिवालियापन का इन युवा कार्यकर्ताओं में संचार होकर वो भ्रमित हो रहे थे। उस भ्रम का टूटना प्रारंभ हो चुका है। उसकी कड़ी अब जुड़ चुकी है जय निमावत के रूप में। हम इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और इनसे अनुरोध करते हैं कि आपकी ऊर्जा के नए संचार से कांग्रेस को हाथीपोल क्षेत्र नहीं पूरे उदयपुर में मजबूत करें। और आपके आने से हमें बड़ा स्वागत और अभिनंदन की अनुभूति हुई है। हम इनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं संगठन महामंत्री उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अरुटा। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्यकर्ता के रूप में रहा और कहीं पद के पे भी रहा। मैं एससी मोर्चा उपाध्यक्ष में भी रहा, मंडल अध्यक्ष भी रहा, युवा मोर्चा में महामंत्री रहा, मंत्री रहा। मुझे भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने बहुत सारा कार्य करा, लेकिन एक कार्यकर्ता की मन की इच्छा क्या होती है कि उसको सम्मान मिले उसके कार्य का, और कंधे से कंधा मिलाकर हर नेता उससे साथ में रहे, ऐसा एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है। लेकिन इससे विपरीत दिशा में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है कि मैं कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करा, पदाधिकारी मैंने आए दिन रैलियां निकालनी सब कुछ करे, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिलता था। इसलिए आज मुझे भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से मैं असहमत होकर और कांग्रेस की विचारधाराओं से सहमत होकर मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा हूँ। और जो मुझे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो मुझे कार्य देंगे वो मैं पूर्ण इच्छा से करेंगे। और मेरी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में जो थी अब वो कांग्रेस में मैं विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को कि मेरी पूरी टीम सारी जो वर्क करके जो बीजेपी में दिखाती थी अब वो कांग्रेस में दिखाएगी और सारी टीम कांग्रेस में जुड़ेगी। तो देखा आपने, सालों तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जय निमावत ने तवज्जो नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष लवदेव बागड़ी से बात की तो उन्होंने साफ किया कि जय निमावत को करीब 8 माह पूर्व ही सक्रिय नहीं होने के कारण कार्य मुक्त कर दिया गया था। श्री निमावत कांग्रेस में गए, यह उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, वह स्वतंत्र हैं, कुछ भी करें, लेकिन भाजपा में रहते हुए जय निमावत सक्रिय नहीं थे। के माध्यम से आज मुझे पता चला कि जय निमावत ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जय निमावत अभी पिछले कुछ समय से मतलब 8 महीने पहले मैंने जय निमावत को अपने मोर्चे में से पदमुक्त कर दिया था, क्योंकि जय निमावत ना तो मीटिंगों में आना ना कोई कार्यक्रम में भाग लेना। उससे पहले वो जय निमावत युवा मोर्चा में जिला मंत्री था और अभी 7-8 महीनों से मैंने उनको पदमुक्त कर दिया, क्योंकि वो ना तो बराबर कार्यक्रम में आ रहे थे ना मीटिंग में आ रहे थे। और जय निमावत स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और वैसे भी जय निमावत अभी कोई किसी पद पे तो वो है नहीं, और वैसे जैसे उनकी इच्छा हो वैसे वो कर सकते हैं, जिसके साथ जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। ब्लैक सिटी उदयपुर में मंगलवार दोपहर में इंद्र देवता ने एक बार फिर मेहरबान होते हुए झमाझम बारिश कर दी। हालांकि बारिश शहर के कुछ इलाकों में ही हुई, लेकिन भारी उमस के बाद हुई इस बारिश से शहरवासियों ने एक बार फिर गर्मी से राहत ली है। शहर में हुई यह खंड बारिश करीब आधे घंटे तक जारी रही। इधर मदार से भी फतेह सागर में पानी की आवक लगातार जारी है। ऐसे में फतेह सागर से पानी उदय सागर के लिए छोड़ा जा रहा है। फतेह सागर छलकने के बाद सुबह शाम शहरवासियों के अलावा पर्यटकों की भी खासी भीड़ देखी जा रही है। शहर में एक तरफ जहां लोग गड्ढोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम रजत जयंती वर्ष मनाने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में शहरवासियों में आक्रोश फैला हुआ है। शहरवासियों का कहना है कि पहले से लोग क्षतिग्रस्त सड़कों से परेशान हो रहे हैं, अब सड़कों पर विचरण कर रहे आवारा मवेशी से और भी ज्यादा परेशानी आ रही है। शहर के मेन रोड से लेकर गली मोहल्लों में गाय सांड दिन भर विचरण करते रहते हैं और बारिश के बाद थोड़ी सी धूप आने के बाद सड़कें सूख जाती है और उसके बाद ये मवेशी रोड के बीचों बीच आकर बैठते हैं, जिसके चलते खासकर वाहनधारी को वाहन चलाते समय बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आए दिन गिर जाते हैं तो कई बार इन बेजुबानों को भी इन हादसों का शिकार होना पड़ता है। शहरवासियों ने कहा कि इसके पीछे नगर निगम जिम्मेदार है कि वह समय पर मवेशियों को कैप्चर करके नहीं ले जाते हैं और पशुपालन करने वाले भी बराबरी के जिम्मेदार हैं। जब तक पशु दूध देते हैं तब तक पालते हैं, फिर बाद में उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। इधर निगम के प्रति आक्रोश जताने में आमजन के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बोर्ड को पूरी तरह फेल बता रहे हैं और अब की बार बदलाव की बात कर रहे हैं।
लंबे समय से सेवाश्रम से लेकर ये जड़ाव नर्सरी जो रोड है, इस रोड के ऊपर गड्ढों की भारी समस्या है। सीवरेज का काम जब से चला है तब यहाँ के जिम्मेदारों ने शायद सही प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस कार्य को नहीं करवाया। इस वजह से जगह जगह पर खड्डे पड़े हुए हैं। बारिश के दिनों में समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। कई लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। गाड़ियाँ सभी की उनकी ये समझ लो कि अवधि पार होने की कंडीशन हो गई है, टूट हो रही है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, इस पूरे रास्ते पर अगर आप गिनोगे तो 100-150 गाय, बैल या सांड आपको आवारा घूमते हुए मिल जाएंगे। इसके लिए हालांकि नगर निगम पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, वे लोग भी जिम्मेदार हैं जो इनका दूध दोहन करते हैं, इनसे लाभ तो प्राप्त करते हैं लेकिन उनको खुला सड़कों पर छोड़ देते हैं। नगर निगम भी इसमें दोषी है कि वे ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं कर पाती या ये आवारा पशु किसके हैं उसकी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाती। इसकी वजह से लोग निरंतर इन मवेशियों की वजह से भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। प्रशासन को इस ओर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। रात के समय में ये समस्या बहुत अधिक हो जाती है क्योंकि इनके ऊपर रिफ्लेक्टर जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये रास्ते में आड़े टेढ़े कहीं पर भी बैठ जाते हैं। अगर बाइक सवार या 4 व्हीलर वाले ध्यान नहीं रखें तो तुरंत ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उसके बाद उनको कोई देखने वाला नहीं। साथ ही इन मवेशियों की जान की भी समस्या है, ये भी चोटिल होते हैं और परेशानी का सबब बनते हैं। मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि जो भी कंपनी इस सीवरेज के कार्य को कर रही है, जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके इस कार्य को कंप्लीट करवाएं, लोगों को इस मुसीबत से मुक्ति मिले और मवेशियों की इस समस्या का जितना जल्दी हो सके। समस्या है कि सड़कों की है तो यही है, ठीक है। अभी नगर निगम ने जो काम छिड़ा था ये, ठीक है ना, बहुत देर से छिड़ा और जहाँ जहाँ भी गड्ढे हो गए उनको गड्ढे को अभी दुरुस्त नहीं किया है और बारिश की वजह से हालत इतनी खराब हो गई है कि चलना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। देख देख के कदम रखना पड़ता है, जहाँ जहाँ खड्डे में पानी भर जाता है, ठीक है ना, वहाँ से बाइक निकालने में सोचना पड़ता है, ठीक है, कहीं खड्डा नहीं अंदर, ठीक है ना, गाड़ी बंद हो जाती है और इसलिए प्रॉब्लम तो काफ़ी आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा होगी बारिश के बाद तो बिल्कुल ही। मवेशियों की क्या प्रॉब्लम है? मवेशियों की प्रॉब्लम है, मवेशियों की प्रॉब्लम कभी सोल्व होगी भी नहीं, ठीक है ना, पहले भी थी और अभी भी है, ठीक है ना। न तो नगर निगम ध्यान देता है, न ही पशुपालन जो करते हैं वो ध्यान देते हैं, ठीक है ना। नगर निगम को देखना चाहिए कि रास्ते पे रोड पे कितनी गायें हैं, कितने पशु हैं, उनके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाते हैं गायों को देखते हैं बहुत बार तो, ठीक है ना। और पशु जो पालते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, भाई पशु नहीं छोड़े सड़क पे एकदम। तो ये पशुओं की समस्या भी काफ़ी रहती है, गाय सड़क पे आके बैठ जाती है, ठीक है ना, थुक्का देख के वहाँ पर, और तो गाड़ियाँ जाम होता है रास्ते पे काफ़ी वगैरह। तो ये भी नगर निगम को और पशुपालन जो करता है उनको ध्यान देना चाहिए। और गड्ढों की तो समस्या पहले कभी इतनी गंभीर नहीं हुई, तो इस साल तो बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है ना। जहाँ जहाँ देखें वहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, कहीं पर चले जाओ, पूरे उदयपुर में आप कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है ना, पूरे गड्ढे और से धूल परेशानी से पब्लिक बहुत परेशान है। तो सरकार प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पर हो सके ये सही दुरुस्त करें और आम जन को सुलभ और सही सड़क उपलब्ध कराएं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है अभी आवारा पशुओं की। लोग बाग रोड पर छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं उनका। नगर निगम भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उससे एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा रोड का जो काम चल रहा है वो भी बहुत स्लो गति से चल रहा है, पूरा रोड टूट रहा है जगह जगह से। खासकर ये मेन रोड पे जो है रोड की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, उससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सीवरेज का काम भी सही ढंग से नहीं चल रहा है, उससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो नगर निगम से ही गुजारिश है उसको थोड़ा व्यवस्थित करें और फटाफट निपटाने का प्रयास करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इसके विषय में कुछ जो मुख्य जो समस्याएं हैं उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये जो रोड है सेवाश्रम से चढ़ाव नर्सरी तक, इसको ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जगह जगह खड्डे हैं, थोड़ी सी बारिश आती है पानी बढ़ जाता है और राहगीरों को बड़ी परेशानी होती है, आए दिन गिरते हैं, चोटें आती है, तो उस तरफ कोई इनका ध्यान नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ जो आवारा पशु है, लगभग सेवाश्रम से अगर जड़ाव नर्सरी तक अगर सुबह शाम अगर अपन निकले तो 150 या 200 गाय और ये सांड वगैरह आवारा घूमते रहते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, जिससे आने जाने वाले दोपहिया वाहन वाले गिरते रहते हैं, उनको चोटें आती है और कई बार गंभीर चोटें आई है। उनको हॉस्पिटल भी ले गए हैं हम लोग, हमारे कार्यकर्ता ले गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन पशुओं को मतलब पालने या रखने के लिए नगर निगम या यूआईटी की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि अगर दूसरे राज्यों में देखा जाए तो इनको पालने की अच्छा सा निगम बना हुआ है, उससे आवक भी होती है।
इसके गायों के गोबर, गौमूत्र और दूध वगैरह, इससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो। और अधिकांश देखा जाए तो वार्डों में ये पार्कों की समस्या भी बड़ी खतरनाक और दयनीय स्थिति है। पार्कों में भी गंदगी फैली हुई है और ये घास, अनावश्यक घास उगी हुई है, झूले टूटे हुए हैं, दीवारें टूटी हुई है। अभी मैं भी फिलहाल बच्चों को लेकर घूमने गया तो वहाँ सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह ऐसे जानवर भी निकलते हैं। शौचालय की स्थिति, शौचालय की भी बड़ी दयनीय स्थिति है। गंदगी है, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि जब पिछले 5 नगर निगम बोर्डों में देखा हो तो सबसे ज्यादा फैल गया है, ये नगर निगम बोर्ड फैल गया है। बीजेपी का समर्थक होते हुए भी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस सरकार में विधायक और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता कृष्णा पूनिया मंगलवार को उदयपुर दौरे पर रहे। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आई कृष्णा पूनिया से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी मुलाकात की। इस मौके पर देहात कांग्रेस प्रवक्ता हेमंत श्रीमाली, मदन पंडित सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कृष्णा पूनिया का स्वागत किया। उदयपुर दौरे के दौरान कृष्णा पूनिया ने मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत सरकार की तारीफ की। वहीं बढ़ते अपराध के ग्राफ पर भी सरकार को गंभीर बताया। कृष्णा पूनिया ने साफ किया कि मुख्य सेवक अशोक गहलोत इस विषय को लेकर गंभीर हैं और यही वजह थी कि हाल ही में पुलिस के आला अधिकारियों की एक अहम बैठक ली गई। कृष्णा पूनिया ने गहलोत सरकार की तारीफ की और कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत को भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलीभगत सामने आने पर सख्त कार्रवाई होगी। बहरोड़ में पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत पर कार्रवाई का उदाहरण भी पूनिया ने दिया। सरकार ने, मैं कहना चाहूँगी कि हर पंचायत लेवल पे खेल को ले जाने की मंशा रखी है, जिसमें पंचायती राज विभाग की तरफ से हर पंचायत पे एक खेल ग्राउंड दिया जाए, जिससे आने वाला जो बच्चा है जो भविष्य में खेल करना चाहता है, आर्मी या पुलिस में जाना चाहता है, तो उसे कोई ज़्यादा दूरी ना नापनी पड़े और वो अपनी पंचायत पे ही तैयारियाँ कर सके। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे वो कांग्रेस सरकार की ही देन है, चाहे 2% कोटा खेल के जरिए हो, और इसमें हमारे युवाओं को जो युवा आ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप के देने की जो बात की है, तो ये काफ़ी बड़े माइलस्टोन रहेंगे भविष्य में हमारे राजस्थान के बच्चों के लिए, जिससे टैलेंट उभर कर आएगा। और विशेष तौर पे जिस क्षेत्र से मैं खुद आती हूँ वहाँ पर एथलीट्स ज़्यादा आते हैं उस एरिया से, तो मुख्यमंत्री जी ने हमें एक स्टेडियम भी हमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ताकि हम आने वाले समय में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को इसकी सुविधाएँ दे सकें और वो पदक के साथ साथ रोजगार प्राप्त करें। प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था चल रही है, अपराधी बेवकूफ तरीके से थानों में घूमकर और पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। विधायक होने के नाते अपने बात ऊपर तक पहुँचे ही क्या सीएम साहब? देखिए, सीएम साहब हर उस समस्या के ऊपर गंभीरता से नज़र बनाए हुए हैं। जो घटनाएं बढ़ी हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि पिछले दिने BHQ में उन्होंने 2 दिन तक लगातार अधिकारियों से विशेष तौर पर चर्चा भी की कि देश की जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है, अच्छी व्यवस्था बनाए रखें और कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। जहां पर अगर पुलिस प्रशासन में कहीं कमी नजर आती है तो वहां पर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हुई है। तो निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान इन घटनाओं के ऊपर है और जो भी जरूरी स्टेप उठाए जाएंगे सरकार उठाएगी। लिप्ता भी लगातार पुलिस वालों के सामने आ रही। बहरोड़ में जो मामला हुआ उसमें भी ये चीज देखने को मिली। देखिए, उसमें जो देखने को मिला तो तुरंत प्रभाव से सभी पुलिस कर्मचारियों को हटाया गया, सस्पेंड किया गया, ताकि किसी तरीके की जांच प्रभावित भी ना हो और न्याय मिल सके। जो अपराधी जिस तरीके से भागा है या छुड़ाया गया है, मैं कहना चाहूँगी ये वाकई में ठीक नहीं था और सरकार ने तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिया है। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए और दूसरा ये है कि उनकी जिम्मेदारी है आज पुलिस की कि वो देश अपने राजस्थान की पुलिस जो है आज जो आरोप लग रहे हैं उससे निकलने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से एक MLA होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि खुद DG साहब से भी मेरी भी मुलाकात हुई और भी अधिकारियों से समय समय पर मुलाकात होती है या मेरे गृह जिले की बात में तो अधिकारी हमेशा चिंतित रहते हैं और मैं भी जिस एरिया से आती हूँ सेंसिटिव एरिया है, लेकिन SP खुद चलकर भी बात करती है कि हम किस तरीके से अपना सुधार कर सकते हैं। तो पुलिस भी गंभीर है और ये अपवाद हर वर्ग में मिल सकता है, आपको पुलिस में भी मिलेगा, समाज में भी मिलेगा, कहीं ना कहीं ये अपवाद हमें जरूर मिलेगा और इस तरीके की जो भी कर्मचारी रहेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई रहेगी।
वैसे तो पूरा शहर इन दिनों लापरवाह निगम की कार्यशैली से परेशान है, लेकिन वार्ड 7 की भिलूराना कच्ची बस्ती के लोग तो हद से ज्यादा परेशान हैं। दरअसल यहां पर लापरवाह निगम नहीं बल्कि 2 पार्षदों के वर्चस्व की लड़ाई के कारण काम नहीं हो पा रहा है। दरअसल क्षेत्र में भाजपा के पार्षद और पूर्व पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष बाबूलाल कटारा और पूर्व पार्षद कमलेश जावरिया के बीच काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है, जो कई बार सार्वजनिक भी हुआ है। ऐसे में इन दिनों बस्ती में आ रहा नालियों और नालों का पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। निकासी नहीं होने से घरों में 4-4 फीट तक पानी आ गया है, जिससे सारे सामान भी खराब हो रहे हैं और लोगों को गुजर बसर करने में खासी परेशानी हो रही है। पार्षद बाबूलाल कटारा ने इस पूरे मामले में साफ किया कि कोई यहां काम का टेंडर नहीं ले रहा है और भाजपा का बोर्ड और भाजपा का पार्षद यहां होते हुए भी निगम के कर्ता धर्ता इस वार्ड के साथ सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पानी की समस्या है, जिससे भिलूराना में ये एक खड्डा है और इसमें पानी भरता है हर साल, यानी कि बारिश जितनी भी अगर तेज बारिश हुई तो यहाँ पानी गिरेगा और रुकेगा यहीं पे। और इसके पास से निकासी की व्यवस्था भी है, लेकिन हमने नगर परिषद महापौर जी और आयुक्त साहब को और पार्षद जी महोदय जी को और पूर्व पार्षद उनको भी रिपोर्ट दे रखी है। क्या उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि होगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने सालों से ये मकान बने हुए हैं यहाँ पे? ये करीबन 20-25 साल हो गए इसको। ये की स्थिति 25 साल? ये ऐसे ही ज्यादा हुए हैं, लेकिन करीबन यानी कि पक्के मकान, यानी पहले कच्चे मकान थे उसके अब यहाँ और करीबन 25-30 साल से ऊपर रह रहे हैं। यहाँ करीब 16-17 साल से रह रही हूँ। यहाँ जो काम चला था, जैसे हम सारे मोहल्ले वाले नगर परिषद में भी गए हैं, यहाँ बीजेपी के बहुत सारे नेता भी आए देखने के लिए कि हम करवा देंगे, लेकिन यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि 2 पार्षदों की आपसी लड़ाई है और उस आपसी लड़ाई में ये यहाँ तक ही काम किया, आगे का छोड़ दिया। और ये सारा बैक वाटर है, जो उधर वाला जो बहुत बड़ा खड्डा है वो उसमें भराव डाल दिया है, तो वो सारा उबर के वापस यहाँ आया। वैसे इतना पानी नहीं रुकता था, लेकिन अभी जो वहाँ उधर भराव डालने से यहाँ ज़्यादा हो गया है। अब हम कुछ लोग तो बिल्कुल यहाँ से निकल नहीं सकते, जैसे मैं खुद ही 2 दिन हुए घर से नहीं निकली कि इस पानी में कैसे जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कितनी बार पार्षद को शिकायत करी, आपने क्या बोलते हैं? पार्षद को तो कई बार शिकायत करी है। क्या बोलते हैं? वो अभी तुम्हारे जरूरत नहीं है, तो इस तरह का जो भाषा बोलता है, और वो वैसे भी करना ही नहीं चाहता था, नहीं तो ये यहाँ छोड़ता नहीं, यहाँ छोड़ दिया उसने काम करवाते हुए। जब ये रपट दे रहा था तब तो प्रॉब्लम तो है हमारे लिए, और कोई वो सुन भी नहीं रहा है। नगर परिषद में जाके आए तो वार्ड में जो समस्याएं हैं, जो पानी भरा रहता है हर साल, बरसात और नालियों का जो पानी है, किसी प्रकार कोई निकासी नहीं, क्या कारण रहे इसके? वार्ड 7 में सज्जन नगर रामनगर लोहिया कच्ची बस्ती में करीब लास्ट 15 साल से मैं भी देखा हूँ पानी भर जाता है। उसके पास में खड्डा था वो हमने भरवाया, लेकिन ये छोटा सा एक खड्डा रह गया है। वहाँ पर मेन निकासी पे एक बंदे ने मकान बना दिया है, मकान के बाद दीवार 4 दीवारी कर दी, उससे निकासी नहीं हुई उस पानी की। वो हटते ही वहाँ अंदर माल मेटर जाएगा, काम हो जाएगा। पूर्व भी टेंडर हुए लेकिन निरस्त हो गए। कुछ लोगों का आरोप है कि आपके और पूर्व पार्षद जो हैं उनके जो विवाद हुआ था, जो अतुल चंडालिया और ये जो बड़ा विवाद हुआ था, उसके बाद से नगर निगम से आपको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही, इस कारण से काम भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी कहना बिल्कुल सही है। मैंने भी खुद में रुचि कम ले ली, निगम की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा था, तो इसमें शहर विधायक को देखना चाहिए। शहर विधायक का क्षेत्र पड़ता है, पार्षद का ही क्षेत्र अकेले का नहीं है, शहर विधायक का भी पड़ता है। हमने मौके भी दिखाया, उन्होंने कोई माइंड नहीं किया। कभी कहना चाहिए निगम को भी आप कुछ बजट दीजिए इसमें तो कुछ काम होगा, लेकिन शहर विधायक की ओर से नकारा गया इसको। बीच में यहाँ उद्घाटन हुआ था, उसमें वहाँ की पब्लिक भी आई थी, मैं खुद भी था उस मौके पे। पब्लिक ने भी रोष जताया, लेकिन गुलाब ने कह दिया कि क्षेत्र में काम अधूरे रहते हैं, वो अधूरे रहेंगे, जो काम हुए उनसे अच्छा संतुष्ट हो जाओ, बाकी काम तो अगली बार करा देंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस, मात्र 77 रुपए की दैनिक किस्त में लग्जूरियस गेटेड टाउनशिप में कन्वर्टेड प्लॉट पाने का सुनहरा मौका। आज ही संपर्क करें गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस। टाउनशिप में मिलने वाली सुविधाएं, मेन गेट, गार्ड रूम, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मंदिर, गार्डन जैसी सभी सुविधाएं वाजिब दामों में, प्लॉट्स वो भी 0% ब्याज दर पर। न्यूनतम डाउन पेमेंट और कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। साइट लोकेशन हाईवे टच प्लानिंग, 6 लेन एयरपोर्ट रोड, भटेवर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, त्रिमूर्ति हाइट्स, मधुबन, उदयपुर। या डायल करें 9057805050 या 9799886677।
उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरके पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर। ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट
एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ, उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध, 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में भी मंगलवार को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजियों का जुलूस निकाला गया। तीज के चौक से रवाना हुए इस जुलूस को अंदरूनी शहर में होते हुए लाल घाट ले जाया गया, जहां ताजियों को ठंडा किया गया। जुलूस में करीब 41 ताजिए शामिल किए गए। ताजियों के जुलूस में हर उम्र के महिला एवं पुरुष शामिल हुए और एक साथ हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। आपको बता दें कि इस बार मुस्लिम समुदाय द्वारा झील में ताजियों को ठंडा नहीं करने का निर्णय लेकर पर्यावरण संरक्षण की ओर एक बेहतरीन कदम उठाया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने भी उचित बंदोबस्त किए ताकि सौहार्दपूर्ण तरीके से ताजियों का जुलूस संपन्न हो सके। शहर के सेक्टर 5 स्थित शिशु भारती स्कूल के 48वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को ब्रेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत राज बिहारी शरण बतौर अतिथि मौजूद रहे। स्कूल प्रबंधक जितेश श्रीमाली ने बताया कि इस मौके पर महारास कार्यक्रम हुआ, जिसमें 480 बच्चों को कृष्ण भगवान का स्वरूप धारण कराया गया। इससे पहले कोयम्बटूर में एक स्कूल में 350 बच्चों ने भाग लिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इसे रिकॉर्ड को मंगलवार को तोड़ा गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के अलावा जयव्रत श्रीमाली, दिलीप सिंह यादव, स्टाफ और पेरेंट्स मौजूद रहे। 48वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर एक महारास का आयोजन किया गया। वास्तव में ये महारास जो है एक स्थापित विश्व कीर्तिमान को पछाड़ करके नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का अभियान था। पिछले समय में कोयम्बटूर के एक विद्यालय ने 376 कृष्ण विद्यार्थियों के माध्यम से एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रखा था। उस विश्व कीर्तिमान को आज विद्यालय के 480 विद्यार्थियों ने कृष्णमय स्वरूप में ब्रेक किया। ये विद्यालय के लिए बहुत गौरव का विषय था। आज इस अभियान में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मावली विधायक श्रीमान धर्मनारायण जोशी रहे और उनके साथ में सानिध्य प्राप्त हुआ मेवाड़ मंडलेश्वर महंत राज बिहारी जी शरण का। दोनों ही व्यक्तियों के साथ में विद्यालय के गणमान्य अभिभावक, विद्यालय ट्रस्ट के संरक्षक आदि लोगों की उपस्थिति रही। धन्यवाद। उदयपुर कुराबड़ रोड पर साकरोदा गांव के समीप चोरों ने बीती रात को एक दुकान का ताला तोड़ा और नकदी सहित कपड़े चुरा कर ले गए। दरअसल साकरोदा गांव के समीप मेन रोड पर चोरों ने कपड़े की दुकान को निशाना बनाया और शटर को ऊंचा कर अंदर घुस गए। इसके बाद दुकान से नकदी और नए कपड़े चुरा कर ले गए। इस घटना की जानकारी भी तब हुई जब लोग सुबह वहां से गुजर रहे थे तो लोगों को दुकान का शटर ऊंचा हुआ दिखाई दिया। इस पर लोगों को संदेह हुआ कि दुकान में चोरी हुई है। जब पास जाकर देखा तो दुकान का शटर ऊंचा था और अंदर से सामान गायब था। ऐसे में लोगों ने सबसे पहले दुकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान मालिक से इस घटना के बारे में जानकारी ली। हालांकि केवल एक दुकान में चोरी होने की वजह से पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आपसी रंजिश मान रही है। पुलिस ने दुकान के मालिक की ओर से लिखित रिपोर्ट के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से स्टेट हाईवे की मेन रोड पर चोरों ने घटना को अंजाम दिया, उससे तो कहीं न कहीं लगता है कि चोरों के हौसले बुलंद है। इसलिए चोरों ने बिना ताला तोड़े शटर को ऊंचा कर नकदी सहित कपड़े ले लिए। उदयपुर नगर निगम में भाजपा के लगातार 5 वोट पूरे होने की खुशी में इस बार रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। समारोह के तहत 12 सितंबर से 18 सितंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही लाफ्टर नाइट,
संगीत संध्या, कवि सम्मेलन और नृत्य प्रतियोगिता होगी। रजत जयंती समारोह के बारे में निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि कार्यक्रम में अब तक बोर्ड में रहे पार्षदों के विभिन्न क्षेत्रों में शहर का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाओं, खिलाड़ियों, किडनी डोनर्स, शहर के विकास में योगदान देने वाले लोगों के साथ ही निगम की महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। शहरवासियों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के मकसद से आयोजित हो रहे इस समारोह की तैयारियां भी अंतिम चरण में चल रही है। नगर निगम भवन को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इधर सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा शहरवासियों को नहीं हो। दीपावली मेला होता है, उसी तर्ज पर एक स्वस्थ मनोरंजन देने का प्रयास करना चाहिए होगा और 22 तारीख तक चलेगा। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अभी तो खेल में भी, गेम्स और स्पोर्ट्स में भी जो ऐसे यहाँ के शहर के निवासी हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस शहर का नाम चाहे 12 सितंबर से 22 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इसमें 12 सितंबर से 18 सितंबर तक यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, लाफ्टर, सिंगिंग, डांसिंग और स्थानीय प्रतिभाएं, इस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। जो कलाकार अलग अलग अपनी अपनी क्षेत्र में अपनी दक्षता रखते हैं, चाहे वे कवि हों और लाफ्टर हो या सिंगिंग में हो, कोशिश ये की कि पहले उदयपुर में नहीं आए हैं, पहली बार हमारे इस मंच पर आए हैं, उनको हमने बुलाने की कोशिश की है। इसके साथ ही पहली बार हमने जो खिलाड़ी जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रत्येक एक खिलाड़ी ऐसा जिन्होंने राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर अपने कीर्तिमान स्थापित करके इस शहर का नाम रोशन किया है, ऐसे लगभग 26 खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। जो किडनी डोनर्स है इस शहर के, लगभग ऐसे 5-7 किडनी डोनर्स हैं, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। हमारे यहाँ जो एक महिला कर्मचारी जिसने ईमानदारी का परिचय देते हुए लगभग 1 कट्टा चांदी का जत्था व फिर से लौटाया, उनको विशेष रूप से सम्मानित करेंगे। कुल मिलाकर मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस शहर के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन देने का हमारा प्रयास रहेगा। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे में ठाकुर जी के जयकारों के साथ सोमवार को धूमधाम से राम रेवाड़ी निकाली गई। नगर भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने दर्शन कर रथ पर ही पूजा अर्चना की। जलझूलनी एकादशी के अवसर पर वैष्णव मोहल्ले में स्थित श्री कृष्ण मंदिर से श्रद्धालुओं ने राम रेवाड़ियां सजाकर ठाकुर जी को विराजित कर नगर भ्रमण करवाया। इस मौके पर श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए कस्बे के सदर बाजार होकर पुरानी बावड़ी पहुंचे, जहां ठाकुर जी को स्नान कराकर पूजा आरती की गई। बैंडबाजों के साथ निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दर्शन कर ठाकुर जी का बेवाण उठाने का लाभ लिया। सभी ने पुष्प वर्षा कर भगवान के दर्शन किए और पुनः मंदिर पहुंचकर महाआरती का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेमारी थाना पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे के रठोड़ा रोड स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित 10 दिवसीय गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आयोजन के दौरान मंगलवार को 8वें दिन मंदिर परिसर में हवन यज्ञ अनुष्ठान किया गया। पंडित लक्ष्मी नारायण ब्रह्मपुरी के द्वारा मंत्रोच्चार कर हवन में विश्व शांति की कामना के साथ आहुतियां अर्पित की गई। मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में कस्बे के विभिन्न मोहल्लों से आई महिलाओं के भक्ति गीतों पर परिसर गुंजायमान रहा और यज्ञ में आहुतियां दी। अपितु यह मातृशक्ति साल भर से रोजाना मंदिर में भजन संध्या कर रही है। भक्तिमय वातावरण के चलते सभी महिलाओं की ओर से इस बार गणपति उत्सव में धूमधाम से यज्ञ आयोजन संपन्न किया है। परिसर में स्थित महादेव मंदिर, गायत्री मंदिर, हनुमान मंदिर पर ढोल नगाड़ों के साथ जयकारे लगाते भक्तों ने ध्वजा चढ़ाई। गणपति महोत्सव के आयोजकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। बताया जाता है कि इस मंदिर पर गणपति महोत्सव सन 1966 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। शुरुआत में गणपति की प्रतिमा कच्ची मिट्टी से बनाकर 10 दिनों तक पूजा आरती की जाती थी। समय बदलाव के साथ साथ अब पीओपी की मूर्तियों की पूजा की जा रही है। नगर के दर्जनों गली मोहल्लों और चौराहों पर स्थापित गणपति प्रतिमाओं की एक साथ झांकियां निकलेंगी, जहां गुरुवार को भीमसागर डैम में उनका विसर्जन किया जाएगा। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में नवयुवक अंबाजी सेवा समिति के युवाओं ने राम रसोड़ा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया है। अंबाजी जाने वाले यात्रियों के लिए राम रसोड़ा का शुभारंभ 7 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था, जिसमें अभी दर्जनों भामाशाहों ने अपनी भागीदारी निभाते
बढ़ाते हुए इसे अनवरत जारी कर रखा है। आपको बता दें कि यहाँ के रतनवीर रेस्ट हाउस में के बेसमेंट में 1000 से अधिक लोगों के विश्राम और खाने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, थके हारे श्रद्धालुओं के मालिश की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई थी। वहीं मंगलवार को राम रसोड़े का समापन हुआ, जिसमें सरपंच लक्ष्मी देवी आहारी ने 300 से अधिक बाइकर्स को हरी झंडी देकर अंबाजी के लिए रवाना किया और भामाशाहों को सम्मानित किया। अंबाजी सेवा समिति का हर वर्ष की बात, इस बार भी विश्रामा यहाँ पे लगा, पिछले 6 साल से लगा रहे हैं। 4 से 5 दिन तक ये विश्रामा चलता है, जिसमें 24 घंटा ये विश्रामा शुरू रहता है। नाश्ता, भोजन और अल्पाहार की व्यवस्था रहती है। आज लास्ट दिन है, जो आज विश्रामा 1 बजे विसर्जन हो जाएगा। और लास्ट दिन 150 किलो दूध की ड्राई खीर है, जिसमें भक्तों को ये प्रसाद हाथों हाथ दिया जा रहा है। और मामा साहब का जो भी सहयोग रहा है, इसमें सबके सहयोग से ये विश्रामा चलता है और 6 दिन से रेगुलर चल रहा है और 6 साल इसको हो गए हैं। मंडल है, इन्होंने किस तरह से यहाँ अभी तक सुविधा की है, कितने सालों से अभी तक करते आ रहे हैं। यहाँ हमारे कुछ नवयुवक है, इन्हीं से बात करते हैं। आप बताओ कि कितने साल हो गए ये भंडारा कर रहे हो और कौन सा दिन चल रहा है आज? अंबाजी सेवा समिति की शुरुआत आज से 6 वर्ष पूर्व की गई थी, जिसके अंदर हमारे साथी हैं चंद्रेश जी और 2-4 फ्रेंड हम निकले। चंद्रेश जी ने बताया मुझे कि अपन इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जगह वगैरह आपके पास में अवेलेबल है, तो हमने फिर उस समय से इसकी शुरुआत की थी। आज हमारा ये 6 साल चल रहा है। कितने दोस्तों ने मिलकर इस अभियान को चालू किया था और आज आपके साथ कितना कारवां चल रहा है? शुरुआत हम 8 से 10 लोग थे, 8-10 दोस्त थे, उन्होंने मिलकर हमने इसका स्टार्ट किया। उसके बाद जब शुरुआत हुई, उसके बाद में पूरे छिरवाड़ा के लोगों का सहयोग भी मिला और आज के टाइम में हमारे पास में 60 से 70 तो भामाशाह हो चुके हैं। और उसी के साथ में हमारा जो संगठन है, जो हमारी कार्यकारिणी है, उसके अंदर भी कम से कम 60 लोग हैं। आपने यहाँ किस तरह से व्यवस्था कर रखी है श्रद्धालुओं के रुकने के लिए? श्रद्धालुओं के रुकने के लिए हमने सुबह में, मॉर्निंग में इनके लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाते हैं, पोहे, आलू बड़े हैं। फिर दोपहर में उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसके अंदर दाल, सब्जी, रोटियां, पराठे और उसके बाद में शाम के टाइम 4 से 5 बजे वापस। कोई श्रद्धालु यहाँ थका हुआ आ रहा है तो दवाई का इस तरह से भी कोई व्यवस्था है? दवाइयों के लिए हमने बिल्कुल ही मेडिकल किट यहाँ पे रख रखा है, जिसके अंदर श्रद्धालु पैदल चल के आते हैं तो उनके पैरों में छाले वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने ट्यूब वगैरह, पेन रिलीफ टैबलेट वगैरह रख रखी है। और उसके बाद में श्रद्धालु शाम के टाइम थक के आते हैं तो रुकने के लिए उनके लिए हमने यहाँ अंदर ही सोने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। जम्बो कूलर लगा रखे हैं, उसके बाद में नॉर्मल छोटे फैन भी लगा रखे हैं। संभाग के प्रतापगढ़ शहर में स्थित कैनरा बैंक परिसर में 8 दिन पूर्व एक युवक के 1 लाख रुपए का भरा बैग उचक्के ले उड़े, जिसकी सारी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बैग लेकर भागने के बाद युवक के होश उड़ गए और वह बेसुध हो गया। बैंक कर्मियों व अन्य लोगों ने उचक्के की आसपास छानबीन भी की, लेकिन निराशा हाथ लगी। जानकारी के अनुसार सुहागपुरा निवासी ओम प्रकाश चौधरी बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराने के लिए आया था। इस दौरान बैंक में बैठा एक युवक उसका पैसे से भरा बैग लेकर चंपत हो गया। ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि वो बैंक में अपने खाते में पैसे जमा कराने के लिए पर्ची भर रहा था। इस दौरान पैसों का बैग अपने पास ही काउंटर पर रखकर पर्ची भरने में लग गया। पर्ची में गलती होने से वो नई पर्ची लेने पास ही काउंटर पर गया कि वहां ताक लगाए बैठा युवक पलक झपकते ही बैग लेकर फरार हो गया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक ने इस मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि दिन दहाड़े बैंक परिसर के अंदर से 1 लाख की नकदी लेकर भाग जाना एक सोचनीय विषय है। यहाँ पर देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरे व सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर बैंक के सीसीटीवी कैमरे के फोटो और वीडियो निकलवाए, जिसके आधार पर जांच भी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है।
और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाजपा में तवज्जो नहीं मिलने पर एससी मोर्चा के जय निमावत ने थामा कांग्रेस का दामन। मोर्चा अध्यक्ष लवदेव बोले, निष्क्रिय होने की वजह से पहले ही कर दिया था पदमुक्त। गुरुवार से निगम प्रांगण में होगा रजत जयंती महोत्सव का आगाज। बेचारी जनता बोली, 5वां वोट पूरी तरह रहा फेल, अब बदलाव होना तय। वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद की लड़ाई का खामियाजा भुगत रही है बिलू राणा कच्ची बस्ती। भाजपा का वोट भाजपा के पार्षद, फिर भी नहीं हो पा रहा है समस्या का समाधान। और अपराध पर काबू पाने में सफल रही कांग्रेस सरकार। विधायक कृष्णा पूनिया ने गिनाए कई उदाहरण। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।